नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे जीवन से हमारी खुशियाँ ही चुरा के ले जाते हैं। ज्योतिष जो है वो भूत, भविष्य और वर्तमान का हमें सब कुछ बताती है, लेकिन आज बात करेंगे लाल किताब की भी और प्राश्चित ज्योतिष की भी। तो आइए स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, आज का एपिसोड होगा लाल किताब वर्सेस प्राश्चित ज्योतिष। आप अभी हंसेंगे क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों का प्रैक्टिकल किया है, बहुत चीज़ों का अनुभव किया है आपके साथ रहते रहते। जैसे मान लीजिए गुरु लगन में है, अगर हम लाल किताब की बात करें तो अगर कहीं गुरु लगन में आ जाए तो लाल किताब कहती है कि ऐसा बच्चा जो है तपस्वी होता है, धनवान होता है, मेहनत करता है लेकिन उसका फल भी मिलता है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं। आप फिर अगर मैं बात करूं, आप तो प्राश्चित ज्योतिष की भी बात करते हैं कि देश काल परिस्थिति देखकर ही मैं बताता हूं सब कुछ, लेकिन आप तो कहते हैं कि गुरु लगन में आ जाए तो मेहनत ज़्यादा करेगा, फल कम मिलेगा। ऐसा क्यों प्रोफेसर साहब? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की लाल किताब और प्राश्चित ज्योतिष की जी। इन दोनों का तालमेल करके और दोनों के बारे में बताइए कौन सही है कौन गलत है। जी। कोई भी स्टडी गलत नहीं है, कोई भी स्टडी पूर्ण नहीं है। फिर दोबारा सुनिए, कोई भी स्टडी गलत नहीं है, कोई भी स्टडी पूर्ण नहीं है। जिस वक्त ये बातें कही गई थी उस वक्त ज़माना कुछ और था, जिस वक्त ये किताबें लिखी गई थी उस वक्त किताबों का ज़माना कुछ और था, आजकल ज़माना कुछ और है। देश काल परिस्थिति हमारी प्राश्चित ज्योतिष कहती है पहले ये चीज़ देखिए तब निर्णय लीजिए। जब गुरु लगन में आता है तो कहते हैं ऐसा बच्चा तपस्वी, धनवान, गुणवान, हर चीज़ के उनके पास होती है। जब धन ही नहीं होता तो कहाँ गुणवान, कहाँ ज्ञानवान। क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी माता जब आती है ना तो श्री गणेश जी और सरस्वती माता साथ लेकर आती है। यानी कि अगर ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं, कभी भी देखना लक्ष्मी माता की हमारी मूर्ति, एक तरफ गणेश जी बैठे होते हैं और दूसरी तरफ सरस्वती माता जी बैठे होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, पूर्ण लक्ष्मी माता दी। अगर हम ये प्रतिमा न देख पाते तो समझ नहीं पाते ये प्रतिमा बनाई गई थी समझाने के लिए। तो आप तो पिक्चर देखते हो, माथा टेकते हो, समझने का नाम ही नहीं है। कहाँ समझना समझाना। चलो बता देता हूँ, हमारा ही एक लौता एपिसोड है जिसमें हर चीज़ को ब्रीकी में बताया जाता है। लक्ष्मी माता जी की जब मूर्ति बनती है तो साथ में ऊपर श्री गणेश जी बनाए जाते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी आपके पास तभी आएगी जब ज्ञान होगा, ज्ञान के देवता गणेश जी। दूसरी तरफ सरस्वती माता बैठाई जाती है। आपकी वाणी मधुर होगी, वाणी में मिठास होगी, संगीत कार्य वाणी होगी, तभी आपके पास पैसा आएगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ, चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। मैं ये कभी नहीं कहता मैं ये करता हूँ ये हो जाता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है जिसमें मैं आ जाती है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, भाई करना कराना वो भगवान के हाथ में है। वो भेजता है मेरे को दूत बनाकर, वो मेरे अंदर से बात निकाल देता है, वो पूरी हो जाती। पता नहीं कैसे हो जाती, मुझे ये भी बात का पता नहीं है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सबको पता है। मैं अमेरिका के झूठ नहीं बोलता। मेरे को ज्ञान भी नहीं है क्योंकि हर दफ़ा हर रोज़ एक ज्ञान की बात मैं सीखता हूँ। अगर मेरे पास ज्ञान हो तो कहाँ मैं सीखना, कहाँ सिखाना। अगर ज्ञान नहीं है तभी इंसान सीख पाता है। अगर पहले से ज्ञान हो, मटका भरा हो पूरा ऊपर तक, जैसे कि पूरा कप भरा हुआ है ऊपर तक, मैं इसमें और डालूं तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए मेरा मटका हमेशा खाली रहता है सीखने सिखाने के मामले में। इसलिए पहले मैं आप सबको ये समझा दूं, गुरु लगन में जब था तो इंसान बहुत ईमानदार हुआ करते थे। जी। ईमानदारी बहुत ज़्यादा बरती जाती थी, दया भावना बहुत ज़्यादा इंसानों में होती थी। जब गुरु लगन में आ जाता था, उस वक्त की जब किताबें लिखी गई थी, आज से 2000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, प्राश्चित ज्योतिष, तो कहते थे ऐसा बंदा ज्ञानी, घर में बैठ के लोग माथा टेकने के लिए आते थे।
क्योंकि उस वक्त सभी लोग ज्ञानी थे, वो महाज्ञानी बन जाता था। तो आजकल किताबें लेकर वही ढूंढ रहे हैं, मेरा बच्चे का गुरु लगन में आ गया, पैसे की चिंता नहीं होगी। तो आजकल गुरु लगन में आ जाए, मेहनत पे मेहनत करवाता है, पैसा नहीं होता उसके पास। वो बंदा मुंह में झूठ बोलना चाहे तो झूठ बोल नहीं पाता, झूठ बोल नहीं पाता, कहता 5 की चीज आई है, ये जो 5 की चीज आई है जी 6 की दे दे। दूसरे लोग बताए झूठ मार रहा है, 5 की चीज, तू रुपया कमाने वाला, तू तो 10 रुपये कमाने वाला, 1 रुपये की आई होगी, 5 रुपये की बेच रहा है। वो इंसान उसे छोड़ देते हैं, वो बेचारा कमा नहीं पाता। गुरु लगन में आ जाए, कहाँ रहा धनवान। क्या हुआ लाल किताब का शिवाली जी, खत्म हो गई बात। जी बिल्कुल। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, जब तक देश काल परिस्थिति को नहीं देखते तब तक आप नहीं जान पाओगे कि ज्योतिष ज्ञान क्या है। देश काल परिस्थिति, किस देश में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो तो और बात है, अगर इंग्लिस्तान में रह रहे हो, लंदन में रह रहे हो तो और बात है। पाकिस्तान में रह रहे हो तो इंसान गिरा पड़ा है, उठाने के लिए 10 बंदे आ जाएंगे। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो बंदा गिरा पड़ा है, 8 बंदे आ जाएंगे। और थाईलैंड में गए रहे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे या पीछे और भी आगे आगे बढ़ते जाओगे। हांगकांग में रह रहे हो, बंदा गिरा पड़ा है, 4 बंदे आगे आएंगे। लंदन में रह रहे हो, बंदा गिरा पड़ा है, कोई भी आगे नहीं आएगा। देश काल परिस्थिति, आप कौन से देश में रह रहे हो, कौन से काल में रह रहे हो, उसका ज्योतिष का अनुभव, जो इंसान देश काल परिस्थिति देखकर ज्योतिष नहीं करता वो आज भी फेल है, कल भी फेल है। पहले आप वर्तमान को जानिए, जो वर्तमान है, जिसे वर्त सकते हो, जो प्रेजेंट है, जो हमारे हाथ में है। मैं अगर ये गिलास उठाकर पीऊंगा, मेरे हाथ में है तो पी रहा हूं, वर्तमान, प्रेजेंट। मैंने पिया था, पास्ट, कल की बात हो गई, बीत चुका। फ्यूचर, पीऊंगा, वो मेरे पास लेके आएगा। फ्यूचर कब आएगा, कब पीऊंगा पता नहीं, आएगा भी नहीं आएगा, रास्ते में गिर जाएगा, सारा कुछ बिखर जाएगा, कहाँ आपके पास आएगा। तो जब तक इंसान प्रेजेंट की बात नहीं करता, इंसान कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी किताबी बातें मत कीजिए। गुरु लगन में आ जाए तो ऐसा होता है, कुछ नहीं होता। इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उसके सामने फिर कौन से ग्रह को बिठाएं ताकि गुरु कामयाब हो जाए। किसको बिठाएं? मंगल को बिठाएं, तेज बढ़ जाए। सूर्य को बिठाएं ताकि आत्मा जाग जाए, नहीं मैंने ऐसे बनना है। किसको? चंद्र को बिठाएं, सौम्य ग्रह आ जाए, ज्ञान और भी ज़्यादा आ जाए, नहीं नहीं मैं यहाँ पे बैठूंगा, मुझे पता है ये काम हो जाए। अगर अकेला गुरु बैठा होगा, अगर चेला ही नहीं है गुरु का, तो कहाँ कामयाब होगा। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। गुरु के साथ अगर जब तक कोई ग्रह नहीं आता तब तक अकेला गुरु गुरु नहीं होता, चेलों के साथ ही गुरु होता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात की हमने गुरु लगन की, लेकिन कई बार देखा गया है प्रोफेसर साहब, आपके पास भी लोग आते हैं, कहते हैं कि प्रोफेसर साहब अभी आप देखिए राहु के बाद हमारी ना गुरु की दशा लगने वाली है, तो बहुत अच्छा होगा ना, आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट है ना। तो आप हंसने लग जाते हैं, क्योंकि गुरु की महादशा आप ही कहते हैं कि कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन जितने भी आम ज्योतिषी हैं वो सब कहते हैं कि गुरु की महादशा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा क्यों प्रोफेसर? शिफाली जी, वही बात आ गई, किताबों में लिखा है गुरु की महादशा आ गई, कामयाब होने वाले हो जी, तो पहले गुरु बन जाइए ना। जब गुरु की महादशा आती है तो गुरु क्या करता है? चोला पहन लीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, मक्कारी करनी बंद कर दीजिए। तो क्या करना है? आप आराम से दुकान में जाइए, ईमानदारी से दुकानदारी कीजिए। दिमाग, दिल और जुबान से, आंखों से, कानों से जो सुन रहे हो गंदा ना सुनिए, जो बोल रहे हो किसी के बारे में बुरा मत सुनिए, जो देख रहे हो किसी के बारे में बुरा मत देखिए। और आत्मा से जो आवाज़ निकल रही है भगवान की आवाज़ निकलनी चाहिए। पहले ऐसे बन जाइए और गुरु की महादशा मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत अच्छी जाएगी। तभी बोल देता हूँ गुरु की महादशा अच्छी नहीं आने वाली भाई, क्योंकि हम तो घर से निकलते ही दो, अरे यार गाड़ी कैसे चला रहा है, इसको गाड़ी चलाने का बाद नहीं है, ओहो हो, और ये मारने वाला था, अकल नहीं आती। 50 बातें बोलते, ऑफिस में पहुँचते हैं, ऑफिस में पहुँचते ही ओहो हो सफाई नहीं की, क्या हुआ आज आई नहीं काम वाली, माथा ठनक गया। तो ये जब बातें आती रहेंगी तो गुरु की महादशा अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए जब घर से निकल रहे हो, गाड़ी चला, अरे भाई अपने कर्मों का भोग रहा है,
ऑफिस में जाते हो, आज आई नहीं, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। तो ये अगर ऐसे करते हो तो गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ के साथ आपको साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ भी क्यों नहीं अच्छी जाती और क्यों बुरी जाती है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी। देखिए शेफाली जी, जो दशा होती है उसका मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, उसका मतलब होता है कि ऐसे बंदे बन जाइए। जी बिल्कुल, सिखाने के लिए, सिखाने के। जी। राहु की महादशा आती है तो बंदा तो पहले से चुस्त चालाक होता है जी, और ज्यादा हो जाता है और ज्यादा कमाई करता है और पैसे दो चीजें बना लेता है। जी, भ्रम में रह के चीजें बना लेता है। तो कहता है क्या बात है, मेरी राहु की दशा तो बहुत अच्छी थी। जी। कहता है तो ये पंडित बोल रहे हैं, ये कुंडली बोल रही राहु की दशा बहुत खराब जाने वाली है। देखिए जब तक साइंटिफिक रीजन से समझा नहीं देता आपको समझ नहीं आएगी। हंसोगे भी आप बोलोगे भी बुरे ग्रह तभी इंसान के ऊपर अच्छा प्रभाव देते हैं। क्यों देते हैं? इंसान भरम में सब कुछ कर लेता है। शनि की महादशा आ गई। अब शनि की महादशा में इंसान को पीड़ित क्यों होना पड़ता है? सबसे लंबी दशा है, सबसे लंबे। और सबसे लंबे मुझे लगता है दुख भी है और सबसे लंबे सुख भी है। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। शनि की महादशा आती है तो क्या करवाती है? समेटो सब कुछ, जो कुछ बनाया होता है वो बिकाना शुरू कर देता है धीरे धीरे। ये बिगाड़ा, ये बनाया, समेट लिया, अब धीरे धीरे उसको बनाओ। यानी कि वो साफ सुथरा काम कराता है शनिदेव। झूठ जितने बोल के बनाया होता है, जो कुछ भी कराया होता है, जितना खलारे डाले होते हैं वो खत्म करता है शनिदेव। कहता है समेट दो, अब सीमित हो जाओ, जो हो ना वैसे ही हो। मेरे शनि की महादशा लगी है और मैं भी समेट में भी लगा हुआ, सच ये रियलिटी है, दिल की बात बता रहा हूँ। गुरु की महादशा आई थी, गुरु में शुक्र जब तक रहा, यानी कि 8 साल तक मुझे पता चल गया इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। 8 साल के बाद जब मुझे पता चला, मैं ज्योतिष सीख रहा था तब तक मुझे ज्योतिष, यानी कि आज से मान के चलो कोई तकरीबन 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। तो तब मुझे पता चल गया यार गुरु तो ये कहता है गुरु बन जाओ, तो तब मैंने गुरु बन गया। मैंने कुछ नहीं, जो भी है कोई बात नहीं, आप ऐसा काम कीजिए, लोगों से गुरु के उपाय कराने शुरू कर दिए। आप चने की दाल धार्मिक स्थान पे दे दीजिए, आप गेहूं दान दीजिए, आप वृद्धशाला जाइए जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी सेवा कीजिए। गुरु है ना, वो भी गुरु है। तो आप ऐसे तो मेरा गुरु ठीक होना शुरू हो गया। तो गुरु में जब शुक्र आया तब मेरे को समझ आई थी भी गुरु को ठीक करना है तो ऐसे कर लीजिए। तो फिर मेरे 8 साल बहुत बढ़िया गए। जी बिल्कुल। फिर गुरु में अब मैं शनि में आया, शनिदेव की महादशा आई। अब शनिदेव की महादशा लगी हुई है। अभी जितना सब कुछ खलारे थे सब खत्म कर दिए। 4 गाड़ियां थी, 3 गाड़ियां रह गई। 3 गाड़ियां मैंने कहा ये भी गाड़ी बेच दे, भी मैंने इतने बीमे नहीं भरने, भी 2 ही रह जाए बड़ी बड़ी। तो ये इंसान समेटता है। बड़े बड़े घर थे वो सब, बड़े प्लाट सब बेच दिए, कर्जे उतारो भाई, सब खत्म करो। ये जितना शनिदेव क्या करवाता है, सीमित रखता है एक जगह पे। शनिदेव ऐसे, मैं हड्डी बीती बात बताता हूँ जो मेरे साथ बीती है, तो वही तजर्बा, ऐसा नहीं कि तुक्कबाजी, किताबों की बातें, किताबें पढ़ ली मैंने जितनी पढ़नी थी। शेफाली जी आप मेरे पास 7 साल हो गए, 8 साल आते हुए, 8 साल हो गए जी। तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी देखा किताब पकड़े हुए मेरे को? जी नहीं, बल्कि मैं पकड़ के बैठी होती हूँ, मैं सुनाती हूँ आपको, आप उसका जवाब देते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ जी। क्योंकि किताबों में आप 20,000 साल पहले की बातें कर रहे हो, किताबों में आप 2000 साल पहले की बातें कर रहे हो, किताबों में आप 1935 की 50 की बातें कर रहे हो। अब भाई 2000 का ज़माना चल रहा है, 19 ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल। अब जो ये पत्थर है ना, वाइट पत्थर, ये शनि और शुक्र है। तो पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले अकेला शुक्र ही हुआ करता था, मिट्टी का लेप, गोबर का लेप। समझिए, पहले छतें जो शुक्र हुआ करती थी, आज छतें जो शनि बन चुकी हैं, सीमेंट की छतें जितनी भी हैं, आज छतें राहु की बन चुकी हैं। कहाँ से सुख मिलेगा भाई? शुक्र तो है ही नहीं है। फिर पौधे, मैं बोलता हूँ भाई घर पे पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, ताकि घर पे मिट्टी आएगी, शुक्र आएगा, बुध आएगा तो खिलेंगे, आपके घर में बिजनेस चलेगा। तो अरे भाई देश काल स्थिति को देख के तो बता रहा हूँ मैं। जी जी प्रोफेसर, बात थी गुरु के ऊपर। तो जिन लोगों की महादशा जो गुरु की लगी हुई है, या फिर कुंडली में जो है गुरु लगन में है, वो आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। तो प्रोफेसर बात फिर हम गुरु के ऊपर ही करेंगे, बृहस्पति देव जी की बात करेंगे हम, क्योंकि इन ग्रहों को मान सम्मान देना चाहिए, तभी हमें मान सम्मान मिलेगा। तो प्रोफेसर जिनकी गुरु बृहस्पति की दशा लगी हुई है, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए
जो है बृहस्पति अच्छा फल देना शुरू कर दे। शिफाली जी, मैं फिर बता रहा हूँ वही बात जी। गुरु की महादशा आए, अगर इंसान ने फल लेना है तो दिल में जो मैल है, अंदर जो मैल है लोगों के प्रति, वो दूर कर लीजिए सबसे पहले। और कपड़ा कम से कम लाइट डालिए, कच्चा पीले रंग का, जैसे मैंने शर्ट डाल रखी है। गुरु की महादशा आती तो कच्चे पीले रंग की शर्ट डालिए। गुरु की महादशा आती है तो साफ सुथरा रहना शुरू कर दीजिए। कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर नहाइए, सर्दियों में एक दफ़ा और गर्मियों में 2 दफ़ा ज़रूर नहाइए। और पवित्र जरूर बनिए, धार्मिक स्थान पे रोज़ जाइए। अगर नहीं जा पाते तो घर में बैठ के भगवान का नाम लीजिए। गुरु की महादशा आती तो गुरु के बन जाइए, गुरु जैसे हो जाइए, फिर आपको अच्छा फल देगी, नहीं तो बुरा फल ही मिलेगा। हम कोई भी काम करने जाते हैं, अब सौदा बेचते हैं किराने में, बजरी बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, लोहा बेचते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कमाई करते हैं तब भी गुरुदेव खराब हो जाते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है गुरु की महादशा उतनी ही देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। कभी भी गुरु की महादशा में आप कोई चीज़ नहीं बना सकते। अगर कोई भी चीज़ बनाते हो वो जैसे ही बनती है वैसी चली जाती है। देखना पड़ेगा भाई, गुरु आपका लगन में है तो मेहनत ज़्यादा करवाएगा, गुरु दूसरे घर में है। अगर अकेला बैठा है तो धन जुड़ने नहीं देगा। अगर साथ में कोई और ग्रह बैठा, राहु बैठ गया, फिर तो बिल्कुल नहीं जुड़ने देगा। अगर चंद्र बैठ गया फिर तो ज़रूर जुड़ेगा भाई। देखना पड़ेगा आपका गुरु कौन से घर में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, उसकी दशा चलेगी तो वो ग्रह साथ देगा या नहीं देगा। ज्योतिष एक गूढ़ ज्ञान है। कल मेरे पास एक बंदा आया, कल की बात ही बता रहा हूँ, और बैठ के सामने, लड़के के बारे में बताइए जी। मैंने कहा लड़का आपका बहुत अच्छा है, बिजनेस करेगा, किसी के नीचे काम नहीं करेगा। अच्छा, और मैंने कहा बहुत अच्छा लड़का है, गुणी है, पढ़ लिख जाएगा लेकिन लास्ट तक पढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, और मैंने कहा लड़की की इतनी उम्र होगी, पहले मुझे ये बताओ +2 के बाद बाहर जाने का योग था, आपने बाहर भेजा या नहीं भेजा? आप बताइए ना, आप ज्योतिषियों कहते हैं। मैंने कहा भाई अगर 4-5 मिनट में 15 मिनट में हम ज्योतिष करने लगे फिर तो मैं बाबा बन गया, शक्ति वाला। शक्ति मार दी, तेरा बच्चा बाहर जाना गया, चला, ये काम हो गया, ऐसा हो गया, बाबा बन गया शक्ति वाला फिर तो मैं। अरे भाई ज्योतिष एक साइंस है जो 15 मिनट तो क्या 15 दिन में भी नहीं देखी जाती, और इतनी कठिन है सोच भी नहीं सकते। हम जितना हमें भगवान दिखाना चाहता है हम उतनी ही देखते हैं। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कोई बात नहीं, आपके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा, मेरी 4 घंटे की फीस अदा कीजिए बाहर, क्योंकि कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी फीस नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा फिर मुझे ये बताइए +2 में बाहर जाना चाहिए था, भेजा या नहीं? वो तो बाहर ही है। मैंने कुंडली लिपेटी, मैं कहा बाहर से अब पैसे लेके जाओ, मैं आपकी कुंडली नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तू तो मेरी परीक्षा लेने आ गया। तो जो हम अपना रास्ता, हम ना ज्योतिषी को भगवान मानने लगते हैं, यार ये भगवान है, ये तो हमें सब कुछ बताएगा। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाते हो तो ये क्यों बोलते हो मुझे ये बाजू दर्द है, वो भी बोला करो तेरे पास इतनी मशीनें हैं, किस लिए लगाई हैं, लाखों रुपए की मशीनें, डालो मशीन में, बताओ मुझे कहाँ दर्द है, बताओ। अरे भाई बताओ मेरी टांग में दर्द है या सिर में दर्द है, बताओ, डॉक्टर को क्यों नहीं बताते? वहां तो जाके बताते, वहां जहर भी दे दे आपको, गोली जहर होती है, किडनियां फेल करती है, हार्ट फेल करती है, जहर खा रहे हो बिना पूछे बताए। तो जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, जो कहता है पत्ते खाइए, कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हो आप बताइए। फिर ऐसे बंदे का नंबर मैं ब्लॉग में डाल देता हूँ। ब्लॉग में मैं कहता हूँ भगवान ने इतना कुछ दे दिया, अब कमाने की क्या जरूरत है भाई। जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है वही मेरे पास आता है, दूसरा नहीं पहुँच पाता। तो शायद उनकी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा था, बाद में वो मिन्नतें करने लगे, वो बात की बात है, चलो मैंने देख लिया, क्योंकि मुझे तरस भी आ जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए भी। 15 मिनट में कुंडली नहीं देखी जाती, मैं 15 मिनट ही देता हूँ, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, क्योंकि देखिए एक दिन में 8-10 कुंडलियाँ देखनी होती है, तो आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा दे देता हूँ। फिर कितना दे सकता हूँ, बचा बाकी रश पड़ जाता है बाहर। तो ऐसा कुंडली कम से कम 27 दिन या 43 दिन में देखी जाती है, अगर बारीकी में देखा जाए तो। बता दूं, लगन, फिर लगन का मालिक किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन सी स्थिति में बैठा है, लगन का कौन सा नक्षत्र है, लग्नेश जो बैठा हुआ उसके कौन सा नक्षत्र है, लगन को कौन सा ग्रह देख रहा है, नीच ग्रह देख रहा है या उच्च ग्रह देख रहा है, उस ग्रह की स्थिति कौन सी है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, और लगन का मालिक जिस घर में बैठा हुआ है उस घर का मालिक उच्च है या नीच है। अभी मैंने एक घर की बात की, कितना कुछ बता दिया भाई। एक घर लगन,
उससे 50 चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे ही दूसरा घर, दूसरे घर का मालिक, वो कहाँ बैठा, कौन सा नक्षत्र, कौन सा कहाँ बैठा, बहुत कुछ है कुंडली में। ऐसे ही नहीं बोला गया 7 ग्रह 12 राशि, 12 7 84, 84 के चक्कर में घूमते रहोगे। इसलिए 2 ग्रह देवी देवताओं ने डाले बीच में। हमारे कहते हैं ना, जो ब्राह्मण हैं, हमारे जो कहते हैं ऋषि मुनि हैं, उन्होंने 2 ग्रह एक्स्ट्रा डाल दिए, राहु और केतु। जहां पे धरती घूमती है और जहां पे चंद्र घूमता है उसका कट लगता है, उसको राहु और केतु आमो सामने बताया गया है। राहु और केतु बीच में डालकर बनते हैं 9 ग्रह। 9 ग्रह 12 राशि, माला पूरी होती है 108 की। तो ऐसे ही नहीं बोला गया, भगवान का नाम कम से कम 108 दफा लीजिए। ओम नमः शिवाय। जैसे मैं लेता रहता हूँ, हमेशा मेरी जुबान पे रहता है। जी। तो माला पूरी होती है, ग्रहों से छुटकारा होता है। ग्रह आपके तभी, ऐसे नहीं कि माला फेर ली दूसरों को गालियां बतानी शुरू कर दी, भगवान का नाम जुबान पे, अरे क्या कर रहा है तो कोई ये पता नहीं है, फिर सब लोग जो माला फेर रहे हो ना, कर्म कांड कर रहे हो। भगवान का नाम लेते समय कोई ख्याल दिमाग में ना आए, तभी गुरु की मादशा अच्छी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी भी। गुरु की मादशा खराब होती है, उसे ठीक करने के लिए पहले गुरु बनना पड़ता है, फिर ठीक जाती है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने गुरु की महादशा के बारे में बताया और राहु केतु के बारे में भी बता दिया। तो प्रोफेसर मैं चाहती हूँ कि जिनकी कुंडली में गुरु नीच के होते हैं, यानी कि 10 नंबर राशि के गुरु होते हैं, उनकी कुंडली कैसी होती है? शेफाली जी, 10 नंबर राशि का गुरु आ गया, जी, चाहना बहुत होती है अंदर से, मैं भगवान को पाऊं। जी, मंदिर बहुत जाते हैं, बहुत जाते। देखिए गुरु नीच आ गए 10 नंबर राशि के, उसको कहते हैं भगवान उसकी कुंडली में अच्छा फल देने आई नहीं, तो उसको अंदर से तृप्त न रहती है कि मैं कुछ बनूं, मैं भगवान के पास जाऊं, मैं भगवान के पास जाऊं। तो वो जितना जाता जाता है उतना ही कम से कम उसको पहले गुरु को ठीक करना चाहिए। जब तक वो गुरु को ठीक नहीं करता, जाता रहे, कुछ नहीं बनने वाला। गुरु नीच के होते हैं तो शादी नहीं हो पाती लड़कियों की, गुरु नीच के होते हैं औलाद नहीं हो पाती, बच्चा नहीं हो पाता। क्योंकि वंश वृद्धि कैसे होगी? अगर गुरु घर में अच्छा होगा शेफाली जी बिल्कुल, पोत्रा तो तभी होगा, जी बिल्कुल, दोत्रा तो तभी होगा, तभी हमारा वंश बढ़ेगा, तभी हमारे पोता पोती घर में आएंगे, दोता दोती घर में आएंगे। वंश वृद्धि तभी होती है जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा होता है। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ आपसे, क्या ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग की कुंडली देखनी पड़ेगी या बच्चों की कुंडली देखनी पड़ेगी? देखिए शेफाली जी, अगर आपके फादर की कुंडली में गुरु अच्छा है जी, तो आपके घर में बेटा होगा, आपके भाई के घर में बेटा होगा। जी बिल्कुल। अगर आपके भाई की कुंडली अच्छी नहीं है जी, तो उनके घर में या उनके बेटे के आगे बेटा होगा ही नहीं। जी, जिसकी कुंडली खराब है उसका वंश नहीं ना बढ़ेगा। जिसकी कुंडली अच्छी है, मेरी कुंडली अच्छी है तो मेरे पोते भी हैं, दोते भी हैं। क्यों? क्योंकि गुरु मेरी कुंडली का अच्छा है। तो गुरु जैसे भी, अगर गुरु खराब हो शेफाली जी तो पत्नी का गुरु अच्छा हो, तो अगर घर में पोते पोतियां आ जाएं तो गुरु अच्छा हो जाता है, निशानी समझ लीजिए जी। जिसका गुरु खराब होता है वो पढ़ नहीं पाता। लाल किताब कहती है बीए पास कर ले गुरु अच्छा हो जाता है जी, बिल्कुल। पढ़ लिख जाए गुरु अच्छा हो जाता। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा जरूरी है गुरु अच्छा करने के लिए। शेफाली जी, गुरुदेव को अच्छा बहुत मुश्किल से किया जाता है। ऐसे ही कह देते हैं चने की दाल दान कर दीजिए गुरुदेव अच्छे हो जाते हैं। अगर चने की दाल से गुरुदेव अच्छे होने लगे तो पूरी दुनिया चने की दाल चढ़ाने लगे। तो इसलिए साथ के साथ संस्कार, साथ के साथ जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी प्रोफेसर साहब, आपका कहने का ये भी तात्पर्य है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को खासकर पढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया बृहस्पति के ऊपर कि गुरु लगन में हो या गुरु की महादशा लगी हो या गुरु नीच के हो तो क्या फल देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।